नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट इन्वेस्टिंग इंस्टीट्यूट चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हर महीने 1,000 रुपये बचाकर सेविंग्स करते रहते हैं तो वो दोस्तों 1,000 रुपये बैंक में अगर जमा करते हैं तो आपको 2 से 3% का इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन आप उन्हीं 1,000 रुपये को एक सही म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो वो 1,000 रुपये दोस्तों आपको कई लाख रुपए का फंड इकट्ठा करा सकता है। जी हाँ दोस्तों, मैं एक ऐसी ICICI म्यूचुअल फंड की स्कीम के बारे में बात कर रहा हूँ जो आपके पैसे को जब से ये स्कीम लॉन्च हुआ है और अब तक 34.3% से भी ज़्यादा का रिटर्न ग्रो करा रही है। जी हाँ दोस्तों, ICICI का इस फंड का नाम है ICICI प्रूडेंशियल कमोडिटीज़ फंड रेगुलर प्लान। ओवरऑल इस फंड के जो रिटर्न है वो 34.3% का रिटर्न है। पिछले 3 साल का रिटर्न 54.4% का रहा है और पिछले 1 साल की रिटर्न 16.5% का है। ICICI प्रूडेंशियल कमोडिटीज़ फंड दोस्तों अपने पैसे को इन कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करते हैं और कैसे आप इसमें 1,000 रुपये लगाकर इस फंड के अंदर लाखों रुपए का फंड इकट्ठा करा सकते हैं, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा। इस फंड का जो साइज है वो 927 करोड़ से भी ज़्यादा है, यानी 927 करोड़ रुपए लोगों ने इस फंड के अंदर इन्वेस्ट किए हुए हैं। मिनिमम आप 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और मैक्सिमम जितना चाहे उतना आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि ये फंड किन कंपनीज के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो टाटा स्टील लिमिटेड, अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, JSW स्टील लिमिटेड, जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड, ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, अंबुजा सीमेंट, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, हिंदाल्को इंडस्ट्रीज, जिंदल स्टील पावर, UPL लिमिटेड जैसी जो दिग्गज कंपनी है उसके अंदर पैसा को इन्वेस्ट करते हैं। अब दोस्तों मान लीजिए आप इसके अंदर करते हैं 1,000 रुपये का हर महीने का इन्वेस्टमेंट और आगे आने वाले टाइम में जैसे हम देखते हैं 34% से भी ज़्यादा रिटर्न प्रोवाइड कराया है, तो अगर हम ये मान के चले कि ऑन एन एवरेज हमें 22% का भी रिटर्न अगर प्रोवाइड कराता है तो उस केस में 5 साल तक अगर हम कंटिन्यू पैसे को इन्वेस्ट करते रहते हैं तो 60,000 रुपये आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो कि आपको जो एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा वो 49,668 रुपीज़ का होंगे और टोटल वैल्यू आपके कितने हो जाएंगे 60,000 रुपये जो आपने इन्वेस्ट किया और 49,668 रुपये जो आपको रिटर्न मिला, इन दोनों को मिला करके 1,09,668 रुपये की आपको टोटल वैल्यू बनेंगे। अब फ्रेंड्स इसमें से सिर्फ टैक्स का डिडक्शन होगा जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है और फाइनल अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक इसी तरह से अगर हम बात करें 10 साल टाइम पीरियड की तो 10 साल की टाइम पीरियड में 1,20,000 रुपये आपका इन्वेस्टेड होगा, 3,15,864 रुपये का हमें एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा और फाइनल हमारे हो जाएंगे 4,35,864 रुपये। अब यहाँ पर आप दोस्तों चेक कर सकते हैं कि पहले 5 साल हमें कितना रिटर्न मिला और 5 साल से 10 साल का जो टाइम पीरियड है उसमें आप देख सकते हैं कि हमें 2 गुने या 3 गुने से भी ज़्यादा का रिटर्न मिला है, जबकि हमारा रिटर्न जो है 22% वो कांस्टेंट है और जो हम मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं 1,000 रुपये हर महीने वो भी कांस्टेंट ही है। ये होता है दोस्तों कंपाउंड इफेक्ट का जादू। म्यूचुअल फंड के अंदर जो हमारा पैसा ग्रो करता है वो कंपाउंड इफेक्ट के साथ में करता है। तो 10 साल में हमें 4,35,864 रुपये का रिटर्न मिलता है, लेकिन 10 साल से 15 साल का जो टाइम पीरियड है उसमें हमें 12,26,098 रुपये का रिटर्न मिल जाता है, जबकि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है 60,000 रुपये हर 5 साल के बाद वो सेम है और फाइनल हमारा वैल्यू कितना हो जाता है 14,06,098 रुपये की, क्योंकि 1,80,000 रुपये का 15 साल में हमारा इसमें इन्वेस्ट होता है। अब इसी पैसे को अगर कोई 20 साल तक इन्वेस्ट करता है तो 2,40,000 रुपये का हमारा अमाउंट इसमें इन्वेस्ट होता है और 40,51,948 रुपये की हमारे इसमें एस्टिमेटेड रिटर्न मिलता है और फाइनल हमारा कितना हो जाता है 42,91,948 रुपये की। अब अगर हम 28 साल तक इन्वेस्ट करते रहते हैं तो 3,36,000 रुपये का हमारा इसमें इन्वेस्ट होगा
और 2,44,78,412 रुपये का हमारा रिटर्न मिलेंगे और फाइनल वैल्यू हमारा हो जाएंगे 2,48,14,412 रुपये की। और इसमें से सिर्फ टैक्स का डिडक्शन होगा और बाकी अमाउंट हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, आप 1,000 रुपये का हर महीने बचा करके 2,40,00,000 तक का फंड बना सकते हैं। और हाँ दोस्तों, ये रिटर्न केवल मात्र कैलकुलेशन के लिए दिखाया गया है। म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट के रिस्क के अधीन होते हैं, इसीलिए म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले आप अपने एडवाइज़र से सलाह कर लें। सो गाइस, अब आपको इन्वेस्टमेंट कैसे करना है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उसमें क्लिक करके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।